दोस्तों आज मैं आपको है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है उस वक्त की जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, यानी उन्हें द्वारकाधीश कहा जाता था। और उनकी शादी रुक्मणी जी से हो चुकी थी और उनकी द्वारका नगरी में एक बार दुर्वासा ऋषि पधारे थे। तो वो उनके महल में नहीं गए थे, उनके महल से बहुत दूर जाके रुके हुए थे। तो जब श्री कृष्ण को ये सूचना मिली कि दुर्वासा ऋषि द्वारका में पधारे हैं, तो श्री कृष्ण अपनी वाइफ रुक्मणी जी के साथ दुर्वासा ऋषि को पिकअप करने के लिए गए और वहां पर पहुंचकर दोनों ने दुर्वासा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और मुझे कुछ आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान करिए। तो श्री कृष्ण एंड रुक्मणी जी ने दुर्वासा ऋषि को रथ पर बैठाया और वो दोनों स्वयं रथ को हाँकने लगे। पीछे दुर्वासा ऋषि बैठे थे और श्री कृष्ण और रुक्मणी जी रथ को हाँक रहे थे। अब काफी दूर चलने के बाद रुक्मणी जी को काफी प्यास लगी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि स्वामी मुझे काफी प्यास लगी है। तो श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे को जमीन में दबाया और उस जमीन से मीठा पानी निकलने लग गया। रुक्मणी जी ने मीठा पानी पिया और श्री कृष्ण को धन्यवाद किया। अब दुर्वासा ऋषि जो पीछे रथ पर बैठे हुए थे वो ये सब देख रहे थे। तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, तुम्हें पानी सबसे पहले मुझे पूछना चाहिए था। तो उसके बाद दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण और रुक्मणी जी दोनों को श्राप दिया। सबसे पहला श्राप दिया रुक्मणी जी को। उन्होंने रुक्मणी जी को श्राप दिया कि तुम 12 वर्ष के लिए श्री कृष्ण से दूर रहोगी। तो उसके बाद रुक्मणी जी को महल छोड़ के जंगल में जाना पड़ा और 12 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। और आज उसी स्थान पर मंदिर है जिसे रुक्मणी मंदिर भी कहा जाता है। अब बारी थी दूसरे श्राप की और वो दूसरा श्राप दिया श्री कृष्ण को। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि आपकी द्वारका नगरी में, पूरी द्वारका में कहीं भी मीठा पानी नहीं मिलेगा, पूरे द्वारका का पानी खारा हो जाएगा। तो आज भी द्वारका के लोगों को दूर दूर से पानी मंगवाना पड़ता है या सप्लाई का पानी पीना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आपकी लाइफ में आपको जो भी कुछ मिलता है सबसे पहले अपने बड़ों को अर्पित करो। आप कुछ भी भोजन खा रहे हो तो सबसे पहले उसे बड़ों के सामने रखो और अपना सारा कर्म हमेशा भगवान को अर्पित करो। राधे राधे।